बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में देखा कि एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, वो हमने डिटेल से डिस्कस कर ली और 1.3 एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट वाइंड अप कर ली। आज हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए बेटा आपको सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो दो मैट्रिसेस गिवन होंगे, उनको देखना है कि वो क्या पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबिलिटी कैसे देखते हैं? पॉसिबिलिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसमें देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम। उनको सेकंड जो मैट्रिक्स होगा उसमें नंबर ऑफ जो रोज हैं उसके इक्वल होना चाहिए। ये बात एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, फर्स्ट करो मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 and 2। दोनों को मैंने करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है मैंने? मल्टीप्लाई। तो क्या देखेंगे? फर्स्ट मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड की रोज अगर इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर इक्वल नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके देखें कॉलम्स कितने हैं बेटा? 1 2 दो कॉलम। इसकी रोज कितनी है? 1 2 दो कॉलम्स। इसकी कितनी रोज हैं? 2 रोज इक्वल आ रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह गिवन होता 1 2 ये मैट्रिसेस पहले गिवन होता और जो वो दिया हुआ है 1 2 3 4 ये बाद में गिवन होता, क्या ये पॉसिबल था? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? फर्स्ट मैट्रिसेस में हमने देखने कॉलम्स। क्या देखने? कॉलम। इसके कितने कॉलम है? 1। इसकी रोज देखने कितनी रोज हैं? 2। नॉट इक्वल तो मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ये एक चीज आपने माइंड रखनी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये चीज माइंड रखनी है कि पहले कॉलम्स, पहले मैट्रिक्स होगा उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे मैट्रिक्स जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है उसकी रोज, पहले की कॉलम दूसरे की रोज इक्वल है तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसके बाद इसमें हम कुछ लॉज डिस्कस करेंगे। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन वो भी हम डिस्कस करेंगे, एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद हमने इसमें कम्यूटेटिव लॉ पढ़ना है। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी पढ़नी है। एसोसिएटिव लॉ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कम्यूटेटिव लॉ भी बता देता हूँ। कम्यूटेटिव लॉ पहले हम कम्यूटेटिव लॉ पढ़ लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन है, इसमें दो एलिमेंट होंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये था मल्टीप्लिकेशन। एडिशन होता तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। लेकिन मैट्रिसेस में हमेशा याद रखिएगा कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, ये पल्ले बांध लें बात। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, ए बी मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, बी को ए से करना है मल्टीप्लाई, ये होल्ड नहीं करता। किसी केस में कर भी सकता है लेकिन ये जनरली होल्ड नहीं करता। उसके बाद सेकंड जो है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखें एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट गिवन होते हैं, 3 चीजें, 3 मैट्रिसेस होंगे, जैसे ए बी सी। देखें मैं थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। ए बी सी 3 है। अगर मैं पहले यहाँ पे ब्रैकेट दे दूँ उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे दूँ, कोई फर्क नहीं है, ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ बन जाता है। अगर इसमें देखें चीजें तो वही हैं, ए बी सी, इसमें भी ए बी सी की मैंने पहले मैंने यहाँ पे ब्रैकेट रखी है, फिर मैंने पहले 2 को रख दिया ब्रैकेट। ये जो लॉ है ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। बाकी इनमें क्या है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसमें देखें यही चीज है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होता है, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी होता है। हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर लेते हैं, ए इंटू बी प्लस सी। देखिए बेटा ए को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? ए बी, दरमियान में प्लस ए को सी से कर दें तो क्या आ जाएगा? ए सी। ये था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह अगर ये ए जो है वो इस साइड पे गिवन हो तो ये बन जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, है सेम वही।
अब मल्टीप्लाई के लिए आपने देख लिया कि सबसे पहले जो हमने चीज चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ रोज अगर तो इक्वल है मल्टीप्लाई हो सकता, अगर नहीं है तो हम पहले कह देंगे ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब मल्टीप्लाई करना कैसे है उसका तरीका बता देता हूँ। एक मैट्रिक्स आपके पास सिंपल हम 2 क्रॉस 2 का ले लेते हैं, मैं ABCD मल्टीप्लाई बाई UVXY ये लिख देता हूँ कोई वेरिएबल। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, मतलब पहला एलिमेंट पहले से दूसरा एलिमेंट दूसरे से। जैसे A मल्टीप्लाई बाई U, दरमियान में प्लस B मल्टीप्लाई बाई X, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब आपने पहली रो उठानी है दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर। अब इसको इसके मल्टीप्लाई करते हैं, A मल्टीप्लाई बाई V, दरमियान में प्लस B मल्टीप्लाई बाई Y, हमारा सेकंड एलिमेंट बन गया। हमने 4 एलिमेंट बनाने हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो की बातें खत्म होगी, अब हमने उठानी है सेकंड रो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। एक दो फिर रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। हाँ भी C मल्टीप्लाई बाई U प्लस D मल्टीप्लाई बाई, कोरिस्पोंडली हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से। अब वही सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से दूसरा दूसरे से। C मल्टीप्लाई बाई V प्लस D मल्टीप्लाई बाई Y, ये आपके 4 एलिमेंट बन गए। इनको प्लस माइनस करेंगे, ये आपके पास सिंपलीफाई हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में 1.4 क्या गिवन है इसमें। पहला क्वेश्चन कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपने जस्ट बताना है कि ये मल्टीप्लाई के लिए अहल हैं, सूटेबल हैं या नहीं। चेक क्या करना है, पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई है कि आपने क्या चेक करना है, आपने ये चेक करना है कि फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज इक्वल है तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखें फर्स्ट के 2 कॉलम्स हैं, सेकंड की 2 रोज हैं, पॉसिबल है। सेकंड भी पॉसिबल है, थर्ड पॉसिबल नहीं है। फोर्थ देख लेते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। फोर्थ गिवन है 1 2 0 -1 -1 एंड -2। एक मैट्रिक्स आपके पास ये गिवन है, कहते हैं क्या ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। सिर्फ आपने ये बताना है, मल्टीप्लाई इसमें नहीं करना है आपने। चेक करें इसके कितने कॉलम्स हैं। फर्स्ट में कॉलम देखने होते हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम हो गए। कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। कॉलम और रोज इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल है, अदरवाइज ये ना होती। लास्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए बेटा 3 कॉलम्स 3 रोज तो ओके है, अदरवाइज ये ओके ना हो। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरे पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत दफा पेपर में आ चुका है, इस साल भी मे भी आ जाए। तो A और B दिया हुआ है, कहते हैं कि फाइंड, इसके भी जो 2 जुज़े हैं, फाइंड AB एंड BA इफ पॉसिबल। पहले आपने A को B से मल्टीप्लाई करना है, फिर B को A से मल्टीप्लाई करना है। कहते हैं अगर पॉसिबल हो तो। हाँ भाई ये आपके पास गिवन है 3 0 -1 एंड 2 और B गिवन है आपके पास 6 एंड 5, 2 गिवन है। कहते हैं कि आप चेक करें कि ये पॉसिबल है या नहीं है। पहले आपने मल्टीप्लाई करना है A को B से, सेकंड पार्ट में B को A से करना है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है। हम A को B से करते हैं, A मल्टीप्लाई बाई B, दरम्यान में साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब A का रखें 3 0 -1 2 मल्टीप्लाई बाई 6 5। पहले हम चेक करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है। फर्स्ट के कितने देखें, 2 कॉलम्स हैं, सेकंड की कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं,
तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अगर ये इक्वलिटी ना होती कॉलम्स की और रोज की, पहले के कॉलम्स की दूसरे की रोज की, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, आपकी ये माइंड में रह जाए। अगर इक्वलिटी ना होती तो हम क्या देते हैं कि मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। बाई चांस में एक ही कॉलम है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 3 मल्टीप्लाई बाई 6, दरम्यान में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है ही नहीं, हम करेंगे नहीं। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 6 3 दा 18, 5 0 0, 6 1 दा -6, 5 2 दा 10, तो 18 प्लस 0 18, 10 - 6 4, दिस इज योर रिक्वायर्ड। बस यही है। उसके बाद सेकंड चूज में कहते हैं कि बी ए मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो करो, नहीं हो सकते तो आप लिख दोगे पॉसिबल नहीं है। ये क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, बी को ए से कर रहे हैं, अभी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। पहले हम बी लिखेंगे 6 5, फिर मल्टीप्लाई बाई ए लिखेंगे, क्या है 3 0 -1 एंड 2। तो पहले हम कंडीशन चेक करना है कि फर्स्ट की कॉलम सेकंड की रोज इक्वल है। फर्स्ट में कितने कॉलम है, एक, रोज कितनी है 2, एक कॉलम 2 रोज, नॉट इक्वल, कॉलम्स आर नॉट इक्वल टू रोज, तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह हम पार्ट नंबर 3 पे जाते हैं, उसमें हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ये वेरी वेरी इजी है, ये मेथड अडॉप्ट करना है जो कि आप कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 3 और 4 तकरीबन सेम है, 3 और 4 तकरीबन सेम है। 4 में इसका हम पार्ट नंबर सी ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर सी, 1 2 3 4 -1 and 1 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6। पहले चेक करें मल्टीप्लाई हो सकता है, कितने कॉलम्स हैं 2, कितने रोज हैं 2, मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर ना हो सकता तो हम ये भी लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो तरीकेकार क्या है, फर्स्ट रो को उठाते हैं, जितने भी कॉलम्स होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस तरह फिर सेकंड रो की बारी क्या आएगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। फिर आएगी फोर्थ रो की, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी थर्ड रो, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। करते हैं मल्टीप्लाई, आंसर इस शेप में आ जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 1, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 1, वहीं पे ही लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो जाए। 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4, क्लियर बात। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगी, दरम्यान में प्लस का साइन आएगा, फिर जगह छोड़ दें। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब वही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6। ये आपने फर्स्ट रो बना ली, फर्स्ट रो से फर्स्ट रो बनेगी। अब सेकंड रो उठाते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाई 1, दरम्यान में प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4। उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको। इसी तरह फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम होगी, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 5। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 6। सेकंड रो से सेकंड रो ही बन गई। अब हम थर्ड बनाते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। -1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4 -1 मल्टीप्लाई बाई 2, सेकंड कॉलम की बात हो रही है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5। इसके बाद थर्ड कॉलम पे आते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 6। एक और बात बता दूं, देखें
सेकंड एलिमेंट सेम है, 5 5 5 3 3 3 6 6 6। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 4 टू द 8, 2 1 द 2, 5 टू द 10। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस तो हम बाद में करेंगे ना। 3 1 द 3 प्लस 6 टू द 12, 3 1 द 3। अक्सर बच्चे यहाँ पर जल्दी कर देते हैं, पहले प्लस कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई। हम मैंने बोर्ड में रूल में बताया था, सबसे पहले आपने ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। देखो मल्टीप्लाई पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये रूल याद रखिएगा, इसलिए हम पहले मल्टीप्लाई करें। 3 1 द 3, 4 4 द 16, 3 2 द 6, 4 5 द 20। इस तरह 3 3 द 9, 4 6 द 24, 1 1 द 1 माइनस क्या आएगा, 4 1 द 4। हाँ भी 2 1 द 2 माइनस का 5 1 द 5, 3 1 द 3, 6 1 द 6। ऐड कर दें 8 और 1 9 12, ये तो आपको आ ही जाता है ना। 15 19 और 26 और ये कितना हो जाएगा 33, 4 माइनस 1 3 3 3। दिस इज योर रिप्लाई। इसी तरह आपने सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही होगा, उसमें आपके पास 3 दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें भी मल्टीप्लाई ही करना है, कुछ उसमें ऐड भी हो रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं। इसका एक पार्ट मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। पार्ट नंबर 3 इसका देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है a इंटू बी प्लस सी इजिकल टू ए बी प्लस ए सी। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल रखना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में पहले क्या है, प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अभी मैंने बता दिया इसका आंसर। ए बी को मल्टीप्लाई करें, फिर ए सी को मल्टीप्लाई करें, जो जो आंसर आएंगे दोनों को प्लस करेंगे। देखेंगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए कि आप खुद इसको सॉल्व करें। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आ जाती है। 6 में जस्ट मल्टीप्लाई के साथ ट्रांसपोज यूज हो रहा है। इसका हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट ही है। हाँ बेटा, लिखा हुआ है बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकती है, याद रखिएगा। बी सी का ट्रांसपोज है तो इक्वल आएगा पहले सी ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज। एक और ऑब्जेक्टिव भी आ जाती है, ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, पहले बी ट्रांसपोज आएगा फिर क्या आएगा, ए ट्रांसपोज आएगा। ये ऑब्जेक्टिव काफी दफा आ चुकी है, तो याद रखिएगा जब ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज हो तो पहले सेकंड चीज का ट्रांसपोज होगा फिर फर्स्ट चीज का होगा। और इसी तरह इनवर्स में भी यही चीज है, ए बी का अगर इनवर्स आ जाता है तो पहले बी इनवर्स होगा फिर ए इनवर्स होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव काफी दफा पेपर में आ चुकी है, इसलिए मैं साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करता हूँ। तो बी सी का ट्रांसपोज मस्ट इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, बी और सी को मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसको क्या लेंगे, ट्रांसपोज। बी सी आपके पास क्या है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड होगी। हाँ, बी और सी को पहले हमने मल्टीप्लाई करना है, बी मल्टीप्लाई बाई सी। बी क्या आपके पास 1 2 -3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई सी आपके पास क्या है -2 6 3 -9। करें फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उम्मीद है याद हो चुका होगा आपको। हाँ भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई -2, 2 मल्टीप्लाई बाई दरम्यान में प्लस का साइन 3 फर्स्ट एलिमेंट बन गई। अब वही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 मल्टीप्लाई बाई, हाँ फर्स्ट रो से फर्स्ट रो बन गई। अब हम सेकंड रो की लेते हैं कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 -5 मल्टीप्लाई बाई, इसकी बारी आ रही है
-5 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पे डबल साइन यूज हो रहा है, ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं। सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाई 6, दरमियान में प्लस -5 मल्टीप्लाई बाई -3। देखिए 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, इसी तरह 6 1 दा 6, 9 2 दा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि हमने 2 मल्टीप्लाई -9 किया ना, 2 मल्टीप्लाई आएगा। चलें 6 1 दा 6, 9 2 दा 18, 3 2 दा, आप हर उसमें ब्रैकेट लगा सकते हैं इस तरह, ताकि हर उसमें लगाएंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए काम, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। 3 2 दा 6 माइनस माइनस प्लस 6, 5 3 दा 15 प्लस माइनस माइनस 15, ठीक है। 6 3 दा 18 माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 5 दा 45, ठीक है। ये आपके पास आ गया है। इसके बाद आपने जस्ट इनको ऐड करना है। 6 नफी 2 4, 18 और 6 नफी का 12, क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है, दोनों माइनस के हैं तो ऐड अप हो जाएंगे। -21 45 -18, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 27 आ जाएगा, प्लस का 27 ही आएगा ना, 27। ये आपके पास क्या आ गया, बी सी आ गया। अब आपने इसके क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। बी सी का ट्रांसपोज आसान है, रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना लो। मैं इस रो को कॉलम बनाता हूँ, 4 -12, और इस रो को भी क्या बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, -21 एंड 27। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जब हम राइट हैंड साइड पे आएंगे तो राइट हैंड साइड क्या है, पहले सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई बी ट्रांसपोज। सी का अलग से ट्रांसपोज लें, बी का अलग से पहले ट्रांसपोज लें। जो ट्रांसपोज आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर आएगा। ये वाली एक्सरसाइज भी वाइंड अप हो गई। इंशाल्लाह कल हम सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, डिटरमिनेंट्स और जॉइंट इसके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। 1.5 कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में इसको भी वाइंड अप कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।